श्री श्याम। श्याम भक्तों, जब मनुष्य का बुरा समय चलता है कि यार दोस्त अपने ही उससे मुंह मोड़ लेते हैं, उसके साथ में कोई खड़ा नहीं होता है, इसका बुरा समय चलता है। बुरा समय आता क्यों है? यह इसलिए आता है, हमारे प्रारब्ध के अंदर जो पाप कर्म है की वजह से हमारे जीवन में बुरा समय आता है। तो उस पाप कर्म को खत्म करने का मात्र एक ही रास्ता है बाबा श्याम का नाम जप। अगर हम सच्चे मन से पूरे भाव के साथ बाबा श्याम का नाम जप करेंगे तो हमारे जीवन में जो दुख है बाबा श्याम की कृपा से समाप्त हो जाते हैं। और जिसने भी बाबा श्याम का नाम जप किया है, बाबा श्याम की पूजा की है, बाबा श्याम ने उसके जीवन में किया है चमत्कार। ऐसी एक सत्य कहानी आप सभी श्याम भक्तों के लिए हम फिर से लेकर आए हैं। सत्य कहानी को पूरा अवश्य सुनना। कहते हैं कि जो बाबा श्याम की महिमा को पूरे मन से सुनता है, बाबा श्याम की कृपा उस व्यक्ति पे बनी हुई रहती है। बाबा श्याम की महिमा सुनता है। ये श्याम भक्तों, चलते हैं बाबा श्याम की महिमा की तरफ। इस बाबा श्याम की महिमा को अधूरा ना छोड़िएगा, इसको पूरा अवश्य सुनिएगा। आज की ये सत्य कहानी है राजस्थान में रहने वाले रविंदर जी की। रविंदर जी कहते हैं कि मेरे दोस्त के कहने पे इतना कर्ज तले आ गया था। मैंने व्यापार में दोस्त के कहने पर मैंने लोगों से पैसे उधार लेकर उस व्यापार में लगा दिए, पर उस दोस्त ने ही मेरे साथ विश्वासघात किया और आज मैं डूब गया हूँ कर्जे के अंदर। मेरा सहारा कोई नहीं है। और मेरे जीवन में जब बाबा श्याम आए, अब उस कर्ज से मेरे को मुक्ति मिल गई, मेरे दुख से मेरे को आजादी मिल गई। मैं इतना बाबा श्याम का शुक्रिया अदा करता हूँ। वही अनुभव आप सभी श्याम भक्तों को इस चैनल के माध्यम से मैं सुनाता हूँ। मेरा नाम रविंदर है। मैं कारोबार करता था। कारोबार मेरा बहुत अच्छा चल रहा था, मेरा नाम चलता था। तब 2021 में ऑनलाइन डिलीवरी चालू हो गई। मैं ऑनलाइन से मेरे बिजनेस पर काफी ज्यादा फर्क पड़ा। मेरा बिजनेस मंदा हो गया था। एक दिन मेरा दोस्त आया मेरे पास में। उसने कहा कि भाई, हम लोग भी ऑनलाइन अपने सामान बेचते हैं, ऑनलाइन में बहुत कमाई है, उसमें कुछ पैसे लगेंगे, फिर हमारे को बहुत मुनाफा होगा। मैं अपने दोस्त के कहने पे मैंने कर्ज लेकर हाँ कर दिया। आगे रविंद्र जी कहते हैं, अपने दोस्त की बातों में आ गया। मेरे दोस्त ने कहा कि हम ऑनलाइन से बहुत पैसे कमाएंगे, पर हमको थोड़ा पैसा लगाना पड़ेगा। मैंने उसके लिए हाँ कर दिया। मेरे पास में जो पैसे थे मैंने सारे पैसे लगा दिए और मैंने कर्जा भी ले लिया था। बैंकों से मैंने कर्जा ले लिया था, यार दोस्तों से मैंने कर्जा ले लिया था और सभी पैसे मैंने उस दोस्त को दे दिए ऑनलाइन व्यापार के लिए। तब मेरे दोस्त ने कहा कि मैं कल जाऊँगा, मेरे को सभी पैसे दे दो। अब मैंने सारे पैसे अपने दोस्त को दे दिए। आँख मूंद कर विश्वास करता था मेरे दोस्त पर। और आगे उसने कहा कि बड़े मार्केट से हमारे लिए प्रोडक्ट लेकर आऊँगा तो हमारे बहुत सस्ता पड़ेगा और फिर हमारी अच्छे से इनकम होगी। मैं उसकी बातों में आ गया। मैंने सारे पैसे अपने दोस्त को दे दिया। तब अगले ही दिन मैंने अपने दोस्त को फ़ोन किया। तब मेरा दोस्त का फ़ोन बंद आ रहा था। मैं उसके घर पे गया। अब उसके घर पे भी ताला लगा था। यह सब कुछ देखकर ये सोच रहा था कि क्या हुआ है, ऐसा कहाँ गया है वो, उसका कुछ भी पता नहीं चल रहा था। और मैंने सोचा कि क्या पता वो काम से बाहर गया होगा। मैंने 4-5 दिन इंतजार किया पर फिर भी नहीं आया। वह काफी फंस गया था। बैंकों की किस्त आना शुरू हो गई थी। मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि मैं इतने सारे पैसे दूं तो कहां से दूं उनको। यहाँ तक कि मैंने अपने घर वाले को बोला ये बात। मेरे माता पिता ने और मेरे भाई ने कहा कि मेरे को अनजाने लोग पे विश्वास करने की क्या आवश्यकता थी। घर वाले ने भी मेरा साथ छोड़ दिया और मैं पूरी तरह से फंस चुका था। अब मेरे समझ में नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूँ, इतने सारे पैसे लाऊं कहाँ से। तो मैंने अपने भाई से भी मदद मांगी थी। मेरा भाई भी मना कर दिया था पैसों के लिए, जिसका भी साथ दिया। अभी मेरे बुरे समय में मेरा साथ छोड़ दिया था। काफ़ी ज़्यादा फंस चुका था। और मेरी पत्नी ने कहा कि आपने हमें इस रास्ते पे लाके खड़ा कर दिया है, इतने सारे पैसे कहाँ से लाएंगे हम, पहले हम लोग कहाँ थे और अब कहाँ पर आ गए हैं। और आगे रविंदर जी कहते हैं कि मेरे 2 बेटे हैं, उनकी फीस भी नहीं भर पाता था मैं स्कूल की। इतना पैसों के लिए परेशान हो चुका था, कहाँ से लाऊं पैसे। देखो रात रात भर नींद भी नहीं आती थी। यही सोचकर क्या करूं मैं क्या ना करूं, अंदर से हार चुका था, टूट चुका था। मेरे को रास्ता नहीं नजर आ रहा था इस परेशानी से बाहर निकलने का। आगे रविंदर जी कहते हैं, और आए दिन कर्जे वाले मांगने के लिए आते थे, मैं उनको कहाँ से दूं पैसे। सुबह ही दुकान पर जाता था, शाम को थक हार कर दुकान से वापस आ जाता था। ऐसे ही चल रहा था मेरे जीवन में। तब मेरी माँ ने कहा कि बेटा तुम क्यों चिंता करते हो, हम बाबा श्याम के दरबार में जाते हैं। बाबा श्याम तो हारे का सहारा है, तेरा वही सहारा बनेगा। आगे से अनजाने लोगों पर विश्वास मत करना। देख कि आज तुझे किस रास्ते पे लाके खड़ा कर दिए हैं। मेरी माँ ने कहा कि बेटा तो बाबा श्याम ही है, तेरा सहारा बनेगा, तेरी इस डूबी हुई नैया को पार लगाएगा। और आगे रविंदर जी कहते हैं, को पता था बाबा श्याम के बारे में, और मैं इतना काम धाम में व्यस्त हो गया था, मैं श्याम को याद करना भी भूल चुका था। मेरी माँ ने कहा कि बेटा बाबा श्याम की पूजा करना भी छोड़ दिए थे, बाबा श्याम की वापस पूजा करो, बाबा श्याम का नाम जप करो। तब मैं बाबा श्याम का नाम जप करना मैंने शुरू कर दिया। मैंने अपने माता पिता के साथ
तो धाम में भी गया था। शाम को वहाँ पर जाकर शाम को अरदास लगाई, बाबा श्याम मैं हार चुका हूँ, टूट चुका हूँ, अब आप ही हो जो मेरे को इस संकट से बाहर निकालोगे, आपके सिवा मेरा कोई नहीं है बाबा श्याम, मैंने बाबा श्याम को कहा। आगे रविंद्र जी कहते हैं, और जैसे ही मैं बाबा श्याम के दरबार से घर पर आया, मेरे को विश्वास हो गया था मेरे साथ मेरा बाबा श्याम है, मेरा सहारा है। मेरे अंदर एक शांति आ गई थी, अंदर एक विश्वास आ गया था, वह विश्वास था मेरे बाबा श्याम का। तब एक दिन बाबा श्याम की कृपा से व्यापारी का फोन आया। वह व्यापारी मेरे से माल लेता था, पैसे भी नहीं देता था टाइम पर। उसी व्यापारी का फोन आया और उस व्यापारी ने कहा कि रविंद्र भाई, हमारा 5 लाख का पेमेंट अभी जो बाकी है मेरे पास में है, तुम आकर ले जाओ। मेरे को विश्वास नहीं हो रहा था। जो व्यापारी इतने दिन तक मेरा फोन भी नहीं उठाता था, वह आज खुद चलकर मेरे पास में फोन कर रहा है, बोल रहा है कि पैसे लेकर जाओ। मेरे को ये विश्वास नहीं हुआ। मैंने बाबा श्याम के सामने जाकर श्याम को इतना धन्यवाद किया। बाबा श्याम की माया अपरंपार है, ने मेरे जीवन में किया है चमत्कार, मैंने जान लिया है सच में चमत्कारी देव हो, आप सच में हारे के सहारे हो, मैंने बाबा श्याम को कहा। और आगे रविंद्र जी कहते हैं, आज जहाँ पर मेरे पैसे फंसे थे वहाँ से मेरे पास में फोन आना शुरू हो गए। मेरे को विश्वास नहीं हो रहा था कि कैसा चमत्कार है, ऐसा जीवन में मैंने भी नहीं देखा है। जो सभी लोग पैसे खा के गायब हो गए थे, और मेरे फोन भी नहीं उठाते थे, मैं फोन करता था मेरे को ब्लॉक कर देते थे, वे लोग आज मेरे पास में पैसे के लिए फोन कर रहे हैं, अपना पैसा लेकर जाओ। विश्वास नहीं हो रहा था। और नाम जप ने बाबा श्याम ने जीवन में ऐसा चमत्कार किया है, वो भी कर्ज था, पूरा कर्ज उतर गया है वह श्याम की कृपा से। मैं सभी श्याम भक्तों को बस यही कहना चाहता हूँ, सच्चे मन से श्याम का नाम जप करिए, वह श्याम के ऊपर अपना विश्वास बना के रखिए, वह श्याम करते हैं चमत्कार, ये बात बिल्कुल सत्य है। श्याम प्रेमियों, आज हमने सुनाया रविंद्र जी की सत्य कहानी। तो बाबा श्याम की महिमा आपको पसंद आई है, सच्चे श्याम प्रेमी के नाते बाबा श्याम की महिमा को लाइक कर देना। अगर आप नए आए हो इस चैनल पे तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके और भी श्याम भक्तों के साथ में इस बाबा श्याम की महिमा को शेयर करना। श्याम भक्तों, मिलते हैं अगली वीडियो में। बाबा श्याम की कृपा आपके ऊपर और आपके परिवार के ऊपर हमेशा के लिए बने रहे। जय श्री श्याम, हारे के सहारे की जय।